वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन हिस्ट्री हम कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट करवाई थी। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया था 1885 से 1905 तक हम कर चुके हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। मैंने आपको बताया इस दौरान क्या क्या हो रहा था। अब जब इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने आगे स्टार्ट की थी वो 1905 ऑनवर्ड स्टार्ट की थी। 1905 ऑनवर्ड्स के क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट या नेशनलिस्ट लीडर जो है वो राइज हुए, वो सारे रीजंस मैंने आपको बताए थे। और उन रीजंस में एक बहुत बड़ा रीजंस ये था कि जो पॉलिसीज थी किसकी, कर्जन की, रिएक्शनरी पॉलिसीज मैंने कर्जन की वो आपको मैंने करवाई थी। हमारे साथ 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 इस जो है नेशनल मूवमेंट में मैंने कर्जन का भी आपको बताया था। कर्जन की कुछ पॉलिसीज थी, कर्जन की पॉलिसीज की वजह से जो है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट लीडर जो है वो राइज होते हैं। अब कर्जन की पॉलिसीज में से मैंने आपको एक पॉलिसी बताई थी कि कर्जन की पॉलिसी क्या होती है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। कर्जन के टाइम में क्या होता है, कर्जन का रूल रहता है 1899 से 1905 तक। अब 1899 से 1905 तक जब कर्जन का रूल रहता है, कर्जन के रूल में क्या होता है कि बंगाल को पार्टीशन किया जाता है। बंगाल को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक किया जाता है ईस्टर्न बंगाल, एक को बनाया जाता है, और दूसरे को क्या बनाया जाता है, वेस्टर्न बंगाल। अब इसके पीछे ब्रिटिशर्स का मेन मकसद क्या होता है, बंगाल को पार्टीशन करना। ब्रिटिशर्स का मेन मकसद ये होता है कि डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिशर्स पॉलिसी लेके आते हैं, और जो बंगाल जो होता है उसका वो नर्व सेंटर बन चुका होता है किसकी, इंडियन नेशनलिज्म की वो नर्व बन चुका होता है, सेंटर बन चुका होता है बंगाल। और कर्जन को जो है ये बात हजम नहीं होती, इसलिए कर्जन क्या करते हैं, बंगाल को पार्टीशन करते हैं रिलीजन बेस पे भी और लैंग्वेज बेस पे भी। एक बंगाल जो होता है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी होती है, और जो दूसरा वेस्ट बंगाल बनाया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें हिंदू मेजोरिटी होती है। इसी टॉपिक को आज हम जो है वो करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हम करेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन जो हुआ, बंगाल की जो पार्टीशन हुई उसके बारे में बात कर। बंगाल आज का बंगाल आप देख रहे हो, आज का बंगाल नहीं, उससे क्या था बंगाल, बंगाल में बांग्लादेश, आसाम का एरिया, बिहार का एरिया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सारा किस में था, ये सारा था बंगाल में। अब स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट, उनका ओरिजिन जो है वो भी बंगाल से हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से हुआ है। स्वदेशी movement had its origin in the anti-partition act, in the anti-partition movement। स्वदेशी मूवमेंट का ओरिजिन कहां से हुआ था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट मतलब यह है कि बंगाल को जब पार्टीशन जो है किया जा रहा था, उसके जो थी ये मूवमेंट स्टार्ट हुई स्वदेशी। अब स्वदेशी के साथ बायकॉट मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। स्वदेशी मीन्स क्या है कि हम जो है ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी कंट्री की चीज़ें जो है यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, कुछ इंडियन फैक्ट्रीज भी इस टाइम में जो है वो अराइज हुई, सेटअप हुई। और बायकॉट क्या था कि ब्रिटिशर्स की हम कोई चीज जो है वो यूज नहीं करेंगे, अपनी कंट्री की यूज करेंगे। स्वदेशी के साथ चल रहा था बायकॉट कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीजें हैं हम उन्हें क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट कहां से ओरिजिनेट हुई, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुई, व्हिच वाज स्टार्टेड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, व्हिच वाज स्टार्टेड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट किस लिए स्टार्ट की गई, स्वदेशी मूवमेंट था कि हमने अपोज करना है बंगाल की जो पार्टीशन हो रही है उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाएगी वो कौन सी थी, स्वदेशी। स्वदेशी के साथ साथ जो मूवमेंट चल रही थी वो कौन सी थी, बॉयकॉट मूवमेंट। अब इस दौरान जो है वो गवर्नर कौन था, जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी गवर्नर था कर्जन। गवर्नर कौन था, गवर्नर या वायसराय कर्जन। 1899 से लेके 1905 तक जो था वो कर्जन का रूल रहा। इसी दौरान जो है वो बंगाल को क्या किया गया, बंगाल को विभाजित किया गया, दो हिस्सों में बांटा गया।
अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, बंगाल को पार्टीशन। रीजन मैंने आपको इसके पीछे जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। Decision to partition Bengal had been made public in 1903. Had been made public in 1903. 1903 में ये बता दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये पब्लिक कर दिया गया कि हम बंगाल को पार्टीशन करने वाले हैं, बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। द आइडिया वाज टू हैव टू प्रोविंसेस। दो हिस्सों में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को डिवाइड किया। ब्रिटिशर्स ने अपना रीजन ये बताया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बंगाल को जो है वो पार्टीशन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ज़्यादा आबादी है, इसलिए हम इसे चलाने में जो है एडमिनिस्ट्रेट करने में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो है बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ब्रिटिशर्स का मकसद बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ब्रिटिशर्स जो है बंगाल को पार्टीशन नहीं कर रहे थे। वो ब्रिटिशर्स जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो चला रहे थे। और जो नर्व सेंटर है बंगाल, इंडियन नेशनलिज्म की नर्व सेंटर है। ऐसा नहीं है लीडर और जगह भी नहीं थे, और जगह भी थे, लेकिन जो बंगाल था उसका सेंटर बन चुका था। तो ब्रिटिशर्स का ये था कि हमने बंगाल को क्या करना है, डिवाइड करना है। आइडिया वाज टू हैव बंगाल हैव टू प्रोविंसेस, दो प्रोविंसेस थी। अब बंगाल में क्या क्या था, बंगाल कंप्राइजिंग, अब बंगाल में क्या क्या था, कौन कौन से हिस्से में बंगाल को डिवाइड करना था। बंगाल को किस किस पार्ट में डिवाइड करना था। एक था आपका वेस्टर्न बंगाल, जैसे आज जो है हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, वेस्टर्न बंगाल। एक आ गया आपका वेस्टर्न बंगाल। अब वेस्टर्न बंगाल में कौन कौन सा एरिया आता था, वेस्टर्न बंगाल में कौन कौन से इलाके आते थे। वेस्टर्न बंगाल एज वेल एज द प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड ओडिशा। वेस्टर्न बंगाल एज वेल एज द provinces of बिहार एंड ओडिशा। वेस्टर्न बंगाल के कौन कौन सा एरिया, आज का वेस्ट बंगाल देख लो, बिहार वाला एरिया, ओडिशा वाला एरिया जो था किस में था, ये बंगाल में था। प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। बंगाल रिटेन कलकत्ता एज इज कैपिटल। और वेस्टर्न बंगाल की कैपिटल कौन सी होगी, वेस्टर्न बंगाल की कैपिटल जो डिक्लेयर की वो थी क्या, कलकत्ता। बंगाल retained कलकत्ता एज इट्स कैपिटल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कलकत्ता डिक्लेयर की गई। और दूसरा था ईस्टर्न बंगाल, जिसमें आसाम वाला एरिया था। ईस्टर्न बंगाल एंड असम। ईस्टर्न बंगाल एंड असम, ईस्टर्न बंगाल बांग्लादेश का एरिया, असम वाला एरिया वो सारा किस में था, बंगाल में था। वाइल ढाका बिकेम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल, और ढाका को कैपिटल बना दिया गया ईस्टर्न बंगाल की। ढाका बिकेम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल। ढाका को क्या बना दिया, ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल। अब ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था, ब्रिटिशर्स डिजायर टू वीकन बंगाल। ब्रिटिशर्स का मकसद यह था कि बंगाल को वीक करना, कमजोर करना, जो नर्व सेंटर थी किसकी, इंडियन नेशनलिज्म की।
ब्रिटिश डिजायर टू वीकन बंगाल, द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ब्रिटिशर्स का क्या था मकसद कि बंगाल को वीक करना, जो नर्व सेंटर बन चुका है किसकी, इंडियन नेशनलिज्म की। यहां तक आप इसे जो है वो नोट डाउन कर लें। बंगाल जो है नर्व सेंटर बन चुका है इंडियन नेशनलिज्म की, और ब्रिटिशर्स जो है बंगाल को वीक करना चाहते हैं। दिस इज sought टू अचीव बाय पुटिंग द बंगालीज अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब बंगालीज को उन्होंने दो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ला दिया। दिस इज sought to achieve by putting the Bengalis under two administration by dividing them. बंगालीज को दो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया गया बाय डिवाइडिंग देम, डिवाइड करके, बाय डिवाइडिंग देम। अब उनको डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब क्या था, thus reducing the Bengalis to minorities in Bengal। अब बंगालीज को माइनॉरिटी में ला दिया, जो बंगाली स्पीकिंग पीपल हैं उनको बंगाल में, मतलब उनको बंगाल में माइनॉरिटीज में ला दिया गया। thus reducing the बंगालीज को रिड्यूस करके टू अ माइनॉरिटी इन बंगाल इटसेल्फ, टू अ माइनॉरिटी इन बंगाल। बंगालीज को डिवाइड करके, रिड्यूस करके माइनॉरिटीज में ला दिया गया लैंग्वेज बेसिस पे। एज इन द न्यू प्रपोजल बंगाल प्रॉपर हैव 17 मिलियन बंगाली पीपल। अब जो बंगाल प्रॉपर बना वेस्ट बंगाल, उसमें 17 मिलियन बंगाली से और 37 मिलियन उसमें कौन से पीपल थे, जो हिंदी या ओरिया लैंग्वेज जो है वो बोलते थे। और लैंग्वेज बेसिस पे इन्होंने बंगाली को यहाँ पे लैंग्वेज बेसिस पे लिंग्विस्टिक मिनोरिटी में इन्हें यहाँ ला दिया गया। minority in Bengal itself, as in the new proposal, Bengal proper was to have, बंगाल में कितने थे, 17 मिलियन बंगालीज थे, 17 मिलियन बंगालीज। 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, 17 मिलियन कितना हो गया, आइडिया लगा लें आप। 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख के करीब बंगालीज। एंड 37 मिलियन उसमें कितने थे, हिंदी और उड़िया स्पीकर। एंड 37 मिलियन हिंदी एंड ओडिया स्पीकर्स। सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन से स्पीकर थे, जो हिंदी और ओडिया लैंग्वेज बोलने वाले थे। और उसके बाद ये बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब बंगालीज को लिंग्विस्टिक मिनोरिटी में ला दिया गया। ठीक है, कहाँ पे, बंगाल में, जहाँ पे सिर्फ 17 मिलियन जो थे बंगाली बोलने वाले थे, और बाकी जो 37 मिलियन जो लोग यहाँ पे थे वो हिंदी और ओडिया बोलने वाले थे। और उसके बाद दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे, मजहब के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। एज द वेस्टर्न हाफ वाज टू बी ए हिंदू मेजोरिटी, जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदू मेजोरिटी में था।
and the western half was to be a Hindu majority, वेस्टर्न हाफ में कौन थे? हिंदूज थे, हिंदूज की मेजोरिटी थी, हिंदू मेजोरिटी एरिया था, हिंदू मेजोरिटी एरिया, एंड द ईस्टर्न हाफ वाज टू बी ए मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, एंड द ईस्टर्न हाफ वाज टू बी ए मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। अब ब्रिटिशर्स कह रहे थे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में जो है इसे डिवाइड किया, पार्टीशन किया हमने इसलिए। लेकिन अगर आप इसके रीजंस देखें, किस रीजन पे मैंने आपको बताया, लैंग्वेज बेस पे, रिलीजन बेस पे, बंगाल जो था नेशनलिज्म की नर्व सेंटर था उसको कमजोर करना था, उस बेसिस पे बंगाल को पार्टीशन किया गया। और जो वेस्ट बंगाल था उसकी कैपिटल आपको मालूम है कलकत्ता बना दी गई और ढाका बना दी गई। किसकी कैपिटल? जो मुस्लिम मेजोरिटी नया एरिया बना उसी कैपिटल किसे बना दिया गया? ढाका। ढाका वुड बिकम द कैपिटल ऑफ न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। ढाका would became the capital of new Muslim majority province, new Muslim majority province। मतलब लोगों में एक कंसेप्ट ले आए, लोगों को क्या चीज बताती, मेजोरिटी माइनॉरिटीज। लोगों को ये बता दिया कि ये मेजोरिटी में, ये यहाँ पे माइनॉरिटीज में है। वही बेसिस था, रिलीजन बेस पे लोगों को डिवाइड करना, फूट डालनी, डिवाइड और रूल की पॉलिसी खेल के जो है इंडिया पे राज करना, नेशनलिस्ट लीडर को वीक करना। अब एंटी पार्टीशन कंपेन स्टार्ट होगी। अब लोगों ने कंपेन स्टार्ट की, लोगों ने गवर्नमेंट को पिटीशंस जो है वो लिख के दी कि हम बंगाल की पार्टीशंस नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं हुआ। कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल को पार्टीशन करना था तो उन्होंने वो कर दिया। एंटी पार्टीशन कंपेन वाज स्टार्टिंग। एंटी पार्टीशन कंपेन को लोगों की तरफ से और लीडर्स की तरफ से भी स्टार्ट किया गया। एंटी पार्टीशन कंपेन वाज स्टार्टिंग। ये चीज समझ रहे हैं आप कि उससे पहले क्या थे, लोग क्या थे, लोग यूनाइटेड थे। डिवाइड किसने किया, लोगों में जहर किसने भरा, हिंदू मुस्लिम का जहर किसने भरा, ब्रिटिशर्स ने भरा, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया। एंटी पार्टीशन कैंपेन को स्टार्ट किया गया। मेथड कौन कौन से उसको अडॉप्ट किए गए, मेथड अडॉप्टेड, नए मेथड जो थे वो अडॉप्ट किए गए। द मेथड्स अडॉप्टेड, लीडर्स की तरफ से कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए गए। पिटीशंस वर रिटन टू द गवर्नमेंट, पिटीशंस लिख के दी गई गवर्नमेंट को। पिटीशंस वर रिटन टू द गवर्नमेंट, पिटीशंस लिख के दी गई, पिटीशंस वर रिटन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने अर्जी डाली गई। पब्लिक मीटिंग वर हेल्ड, लोग मीटिंग्स बुलाई गई, पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड, पब्लिक मीटिंग्स बुलाई गई। एंड द आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को बताया गया। एंड द आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर्स। मीटिंग्स बुलाई गई, लोगों को अवेयर किया गया, लोगों को बताया गया। पेपर्स के थ्रू जो है, पेपर्स में आर्टिकल्स छापे गए, बंगाल की पार्टीशन को रोकने के लिए लोगों को अवेयर किया गया। अब उसमें न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे जो उसको जो वहां पे थे, सच एज न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, हिताबदी, सांजीबनी एंड बंगाली। हिताबदी, सांजीबनी एंड बंगाली, ये जो थी उस वक्त के नेशनलिस्ट लीडर और लोगों की तरफ से कैंपेन स्टार्ट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बताने के लिए कि जो है हम बंगाल का बंटवारा जो है वो नहीं चाहते हैं। और उसके मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों को जो है बताया गया।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1903 में जब ब्रिटिश ने कहा कि हम पार्टीशन करेंगे, तो उसी वक्त से कंपेन स्टार्ट होगी, मीटिंग स्टार्ट होगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट एंटी पार्टीशन जो है वो कंपेन चलाएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को मानी नहीं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905, जुलाई 1905 में अनाउंस कर दिया कि अब भाई हम जो है इसे डिवाइड जो है बंगाल के दो पार्ट्स में बंगाल को हम डिवाइड करने वाले हैं। अब 7 अगस्त 1905 में एक बाइकॉट रेजोल्यूशन, एक मीटिंग होती है कलकत्ता टाउन हॉल में, उसमें एक बाइकॉट रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है और बाइकॉट के साथ ही स्वदेशी प्रोक्लेमेशन जो है उसे भी पास किया जाता है। लोगों को बताया जाता है बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। ऑन अगस्त 7 अगस्त 1905 में क्या होता है, मीटिंग होती है कलकत्ता टाउन हॉल में। ए मीटिंग was held in the कलकत्ता टाउन हॉल। कलकत्ता टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है 7 अगस्त 1905 को। अब ब्रिटिश ने तो बता दिया जुलाई में अब पार्टीशन होने वाली है। अब 7 अगस्त 1905 में क्या होता है, मीटिंग हेल्ड होती है। अब क्या होता है इस मीटिंग में, विद द पैसेज ऑफ बायकॉट रेजोल्यूशन, पैसेज ऑफ boycott resolution, boycott resolution and the proclamation of Swadeshi movement was made, and the proclamation of Swadeshi movement was मेड। बायकॉट होता है और बायकॉट के साथ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जो है साथ साथ चलती है। स्वदेशी है कि अपनी कंट्री की गुड यूज करें, अगर हम अपनी कंट्री की गुड्स यूज करेंगे इसका मतलब क्या है, दूसरी कंट्रीज की जो गुड है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, बायकॉट करना पड़ेगा। स्वदेशी और बायकॉट। अब इन्होंने पहले जो है वो बायकॉट क्या किया, टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ बायकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल साल्ट, इनको जो है बायकॉट किया गया। टू propagate the message of boycott of Manchester cloth and Liverpool salt। यह प्रोक्लेमेशन पास हुआ। किस किस चीज को बायकॉट किया गया, मैनचेस्टर क्लॉथ ये ब्रिटिश की थी और लिवरपूल साल्ट, इनको क्या कर दिया गया, बायकॉट कर दिया। अब पार्टीशंस जो है वो फॉर्मली कब फोर्स में आती है, अक्टूबर 16 1905। 16 अक्टूबर 1905 में क्या हो जाता है, पार्टीशन केम इनटू फोर्स। The partition formally came into force। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाती है। Was observed as the day of mourning throughout Bengal। Was observed as the day of mourning throughout the Bengal। अब 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हो जाती है और इस डे को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, डे ऑफ मॉर्निंग। पूरे बंगाल में अफसोस मनाया जाता है पार्टीशन का।
प्यूपल फास्टेड बाथ इन गंगा। अब लोग क्या करते हैं, इस दिन फास्ट रखते हैं, प्यूपल फास्टेड उपवास रखते हैं इस दिन, स्नान करते हैं गंगा में, बाथ इन गंगा, गंगा में स्नान करते हैं। लोगों के द्वारा उपवास जो है इस दिन रखे जाते हैं। एंड वॉक बेयरफुट इन द प्रोसेशन, और जुलूस निकाले जाते हैं, नंगे पांव लोग इसमें चलते हैं। फास्टेड इन द गंगा एंड वॉक बेयरफुट, और नंगे पांव चलते हैं। एंड वॉक बेयरफुट इन द प्रोसेशंस, और उसका जुलूस निकाले जाते हैं, लोग नंगे पांव चलते हैं। देखा लोगों ने कितनी जो है, इससे हमें हमारी हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए इससे जुड़े, हमें पता चलता है कि हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने इस देश के लिए जो है वो कितनी कुर्बानियां दी हैं। वॉक बेयरफुट इन द प्रोसेशन, नंगे पांव चलते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। और वंदे मातरम जो है थीम सॉन्ग बनता है इस मूवमेंट का, थीम सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार जो है यह थीम सॉन्ग बनता है किसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल में इस गाने को जो है वंदे मातरम को जो है वो गाया जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट, और इस मूवमेंट का थीम सॉन्ग बनता है वंदे मातरम, बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट। और वंदे मातरम लिखा है, कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। थीम सॉन्ग बनता है इस मूवमेंट का। और आमर सोनर बांग्ला होता है, एक सॉन्ग और होता है जिसे क्या कहते हैं, आमर सोनार बांग्ला। अब आमर सोनार बांग्ला जो है ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, ये उसका ये भी गाया जाता है, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ये नेशनल एंथम बन गया है आज के बांग्लादेश का, नेशनल एंथम है आमर सोनर बांग्ला। वाज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, किसने कंपोज किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वाज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे जो है कंपोज किया गया। अब इस मूवमेंट को कंट्री के बाकी एरियाज में भी जो है ये मूवमेंट स्प्रेड होती है, और ये कहाँ पे स्प्रेड होती है बाकी एरिया में वो भी हम लिखते हैं। ये मूवमेंट कौन कौन चलाता है, कौन कौन से नेशनलिस्ट लीडर इस मूवमेंट को स्प्रेड करते हैं। Soon the movement spread to other part of the country, और मूवमेंट बाकी कंट्री के पार्ट में भी स्प्रेड हो जाती है। Soon the movement was spread to other parts of the country, मूवमेंट कंट्री के बाकी पार्ट्स में भी मूवमेंट स्प्रेड की जाती है, मूवमेंट फैल जाती है। पूना और बॉम्बे में कौन चलाता है, पूना एंड बॉम्बे में इस मूवमेंट को कौन चलाता है, कौन आगे बढ़ाता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट को। पूना और बॉम्बे में होते हैं बाल गंगाधर तिलक, पूना और बॉम्बे में तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। पंजाब में कौन कौन होता है, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। लाला लाजपत और राय एंड अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन होते हैं, भगत सिंह के अंकल। पंजाब में ये मूवमेंट को चलाते हैं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। और दिल्ली में कौन होता है, दिल्ली में इस मूवमेंट को कौन चलाता है, दिल्ली में चलाते हैं सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। और उसके बाद मद्रास में मूवमेंट कौन चलाता है, मद्रास में मूवमेंट चलाते हैं चिदम्बरम पिल्लाई। चिदम्बरम पिल्लाई। यह था आपका पार्टीशन ऑफ द बंगाल, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, फुल डिटेल में मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल किया जाता है, एनलमेंट इसकी की जाती है 1911 में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ
था ये मूवमेंट जो थी यहाँ तक पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने कंप्लीट कर दिया। मैंने